केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देख लिया हमने। देख ही रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें हमने देखा रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट हो गया था। अब देखना है रिएक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, विथ मेटल बाइकार्बोनेट, या इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो मेटल बाइकार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा, फिर ये कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इसमें से, प्लस बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसलिए इसमें से H2O भी निकलेगा। ठीक है, ये है मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराई गई है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4। तो सबसे पहले सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट मतलब सोडियम और ये सल्फेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट ये अलग होगा, ये Na प्लस टूटेगा, HCl3 माइनस ऐसे टूटेगा, और ये 2H प्लस आयन टूटेगा, ये सल्फेट आयन ऐसे टूटता है। ठीक है, तो अब ये सोडियम Na प्लस और सल्फेट माइनस, ये दोनों मिलके बना लेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, क्योंकि ये सल्फेट 2 माइनस चार्ज है, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज है, तो दोनों के साथ में जुड़ने के लिए इसको डबल होना पड़ेगा, तभी 2 प्लस होगा 2 माइनस होगा, इसलिए Na2SO4 बना है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको अगर बैलेंस करना है Na2 है तो इसको 2 कर लेते हैं, 2Na हो गया, बाकी सल्फर तो एक ही है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6, 6 और 4 10, और यहाँ पे 4 6 और 1 कम हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 2, ये 2 है और ये 4 है, तो इसको भी डबल कर लेते हैं। अब ये हो गया 4 2 8 और 2 6, डबल हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये है रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो फॉर्मेशन हो रही है, इसका टेस्ट कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का टेस्ट तो मालूम है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन अगर हो रही है तो बर्निंग कैंडल अगर उसके पास लेके जाएंगे तो पट पट की आवाज होगी, वो बर्न करेगा हाइड्रोजन, जिससे पता चलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम गुजारें लाइम वाटर से, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिख दे रहे हैं CO2 टेस्ट हो रहा है, अगर टेस्ट करना है कि CO2 है या नहीं, तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम गुजारते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट सॉलिड जो कि इनसॉल्यूबल होगा, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें, उस रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि इधर क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है सॉलिड के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो पढ़ना है आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अच्छा वो पिछले चैप्टर में था। खैर आगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, उसमें और भी बहुत सारी बातें वहाँ पे क्लियर होने वाली हैं।
अभी फिलहाल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्यूबल है उसका प्रेसिपिटेट बनेगा जो मिल्की वाइट कलर का होता है। ठीक है, मिल्की कलर का होता है, वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की दूध जैसा दिखने लगता है, वाइट कलर का दिखने लगता है इनकी वजह से। तो ये कब बनेगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसलिए इसका टेस्ट हो गया, इसका इसका मिक्सचर लिया गया, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी, उस गैस को अटैच किया गया ताकि लाइम वाटर में जाए, और लाइम वाटर में जैसे ही जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट बनने लगेगा, यानी लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन है वो मिल्की होने लगेगा, मिल्की कलर का सॉल्यूशन दिखने लगेगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसीलिए ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, तो फिर ये फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर CO2 ज़्यादा है और H2O तो है ही, तो बन ही रहा है, ये लोग रिएक्शन करके बना लेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया अगर CO2 ज़्यादा है। CO2 अगर कम है तो CO2 सारी यूज हो जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में। CO2 खत्म तो रिएक्शन रुक गई। लेकिन CO2 अभी है तो बचे ये जितनी भी फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, उनको ये CO2 चेंज करने लगेगा। किसमें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, जो कि सॉल्यूबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है और फिर डिसअपियर हो जाता है। ये जो मिल्की कलर है, जो व्हाइट कलर है, वो डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये है CO2 का टेस्ट ऐसे ही होता है कि लाइम वाटर है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है बोलते हैं इसको। लाइम वाटर में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट बनता है वाइट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन ये जो है ये मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, बस ये रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर CO2 ज़्यादा है, सारी CO2 इस रिएक्शन में यूज हो रही है, कुछ CO2 एक्स्ट्रा अगर है तो वो इनके साथ रिएक्शन करने लगेगी। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 और H2O तो बन ही रहा है, यहाँ से वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तीनों मिलके बना लेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसअपियर हो जाएगा, अरे नहीं, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये है तब तक मिल्की है, ये हट गया, ये बन गया तो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए टेस्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, मिल्की बना, थोड़ी देर के लिए बना, पता चल गया हाँ भाई CO2 की फॉर्मेशन इसमें हो रही है। ठीक है, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब टाइप्स ऑफ एसिड्स की अगर हम बात करें, मिनरल एसिड, नेचुरल एसिड, ये सब तो है ही, लेकिन अब हम जानते हैं कि एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड H+ आयन रिलीज करता है, प्रोवाइड करता है। अगर इसको हम डिसॉल्व करें वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे कि HCl था, तो हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ये बन रहा है, एसिड H+ आयन रिलीज करता है। जो जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा, पूरी तरीके से रिलीज कर दिया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर पार्शियली रिलीज कर रहा है थोड़ा ही, बस H+ बड़ी मुश्किल से निकाल रहा है, तो वो वीक एसिड होगा। तो इस बेस पे एसिड 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में वो सब मिनरल एसिड सब आ जाएंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से H+ आयन बहुत स्ट्रांगली ये रिलीज कर देते हैं। लेकिन वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है,
और इन्हीं लोग की फैमिली का एक वीक है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सब हो गया। अब इसके बाद क्या रह गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड तो हो ही गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है अपने आयंस में, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज्ड कंप्लीटली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज आयोनाइज्ड कंप्लीटली और क्या देता है, H प्लस आयन देता है। जबकि वीक एसिड आयोनाइज होता है पार्शियली, पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होता है, और ये क्या देता है, H प्लस देगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस वीक एसिड। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा पूरा H प्लस आयन दे देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसेस का। बेस, ये एसिड की बातें हो गई, अब बढ़ते हैं बेस पे। बेस की सबसे पहली बात कि बीटर होता है टेस्ट में, कड़वा, बीटर इन टेस्ट। ठीक है, और टच करेंगे तो सोपी, चिपचिपा, साबुन की तरह होता ही है भाई। ठीक है, सोपी टच। और ये लोग क्या देंगे, OH माइनस देते हैं। बेस एसिड क्या दे रहा था, H प्लस आयन दे रहा था, और ये लोग देंगे OH माइनस। अच्छा, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा, ये तो पहले ही शुरू में ही हुआ है। रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में, बेस। ठीक है, और ये क्या देते हैं, गिव्स OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन ये रिलीज करते हैं, गिव करते हैं ऑन बीइंग आयोनाइज्ड। जब आयोनाइज होंगे ये तो OH माइनस रिलीज करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे भाई ये बेसिस है। और अगर H प्लस करता है तो क्या बोलेंगे, एसिड है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस, टू टाइप्स के बेस होते हैं, एक सॉल्यूबल इन वाटर और एक इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल इन वाटर और दूसरा इनसॉल्यूबल। ठीक है, एक सॉल्यूबल होता है और एक इनसॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल होता है उन्हें हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, एल्कली बोलते हैं जो सॉल्यूबल होता है, और इसी से उन मेटल्स का नेम पीरियोडिक टेबल में लिखेंगे, जो कि आगे पढ़ना भी इस चैप्टर के इस टॉपिक पे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये अल्कली अल्कलाइन है क्योंकि उनकी जो बेस है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, जो बेस सॉल्यूबल इन वाटर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। बाकी ये तो बेस है, जो इनसॉल्यूबल है उसको तो बेस ही बोलेंगे। लेकिन वाटर में सॉल्यूबल की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एल्कली होता है, और ये एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली, तो बच्चे वो वीक होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेसिस हो गया। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन ये किससे किससे करेंगे। तो सबसे पहले विथ मेटल, मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं।
किसके साथ करेंगे, कितना करेंगे, ये मेटल नॉन मेटल्स के चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस दो रिएक्शन दे रहे हैं, उसी को बस याद रखना है कि ये दो रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसमें हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक अगर है तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्योंकि सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, एल्कली मेटल है ये, इसका हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एल्कली है। जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस करना है, Na2 है तो 2Na कर दिया, हाइड्रोजन 2 है और सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, एक ये रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस वाटर, तो ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें अगर बैलेंस करना है 2 और 1 3, तो इसको 3 हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसको डबल कर लेते हैं ताकि ये इवन नंबर हो जाए, क्योंकि इधर इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो 2 और 2 4 हो गया। ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर 1, इसको भी इवन कर लेते हैं, तब तो हाइड्रोजन और बढ़ गई। 2 2 4 और 2 6, तो ये कर दिया 3। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है अभी, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं यहाँ से। सोडियम भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, ये बैलेंस हो गया। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन है, एल्कली प्लस मेटल। ठीक है, एल्कली प्लस मेटल सॉल्ट बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसमें दो रिएक्शन याद रखना है। दो रिएक्शन NaOH प्लस जिंक सोडियम जिंकेट, NaOH प्लस एल्यूमिनियम प्लस H2O सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इतना बस याद रखें। फिर बाकी क्यों रिएक्शन किया इसने, कौन नहीं करेगा, बाकी कुछ बहुत सारे मेटल्स नहीं करते ये रिएक्शन। तो मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो वहाँ पे क्लियर होगा। अगर यही करने लगेंगे तो चैप्टर शुरू करने से पहले ही बहुत सारी बातें यही हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, मेन हमें फोकस करना है बेस पे, एसिड बेस पे, मेटल पे अभी नहीं फोकस करना है। बस ये है कि बेस इन दो के साथ रिएक्शन करती है, जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, जो ये कंपाउंड से फॉर्मेशन करता है विथ मेटल्स। अब नॉन मेटल्स, मेटल्स के साथ हो गया। अब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ इसकी रिएक्शन। ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, नॉन मेटल फिर से मेटल नॉन मेटल की बात बार बार आ रही है, फिर ये बता दे रहे हैं, अभी फिलहाल याद रखना है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जैसे कि नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल अगर कभी देखे होंगे तो नॉन मेटल उधर पी ब्लॉक की तरफ, जो उधर लास्ट में दिया हुआ है, उधर के एलिमेंट्स, जैसे कि उधर कार्बन है, कार्बन का जो ऑक्साइड है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करने पे कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वाटर में डिसॉल्व करने पे कार्बोनिक एसिड बना रहा है। ऐसे ही बाकी सब, सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन ये कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, इतना बस याद रखना है। तो अब इसको मान सकते हैं कि भाई एसिड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक इन नेचर है। और किसकी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं? बेस की। तो बेस एसिड के साथ रिएक्शन बहुत आसानी से करेगा, और जिसको हम आगे देखेंगे कि ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। ठीक है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके, जैसे कि हम ले लेते हैं, पहले तो ये लिख देते हैं कि बेस रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। इसी वाटर की फॉर्मेशन की वजह से इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ठीक है, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा Na2CO3 और प्लस H2O। ठीक है, बाकी इसको बैलेंस करना है 3, हाँ Na2 है तो ये 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, बैलेंस हो गया। एक और रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तो अभी पीछे हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं वो कैल्शियम, हाँ अभी तो हुआ था पीछे, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की, सब वाइट मिल्की प्रेसिपिटेट बन रहा है प्लस H2O, ये अभी हुआ है पीछे, ये भी एक रिएक्शन है। तो ये हो गया नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ बेस की रिएक्शन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी नोट्स में तो डिटेल्स मिल जाएगा।